और वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा FM कुरैशी की मुबारकबाद के पैगामात का जवाब दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इमरान को तहरीरी ख़त में दहशत के माहौल का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान साजगार माहौल बनाने पर फिर से गौर किया जाना चाहिए, जो दहशत का रास्ता तर्क करने के बाद ही मुमकिन है। इमरान को भेजे गए खत में दहशत से पाक माहौल बनाने का जिक्र है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत कब शुरू होगी इसका फैसला नहीं किया गया है। खत में कहा गया है कि हिंदुस्तान अपने तमाम हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। खित्ते में तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान का साफ साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस वक्त तक बातचीत नहीं हो सकती। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मांगू हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर ये जिस तरह से बातचीत हुई दहशतगर्दी के मामले को, मुबारकबाद का जवाब तो दिया गया है, लेकिन क्या उम्मीद की जाए, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन शर्त हिंदुस्तान की तरफ से वही है जो पहले रही है। क्या उम्मीद की जाए कि क्या ये मामला हल होगा, बातचीत शुरू होगी? देखिए जिलानी, आज सुबह इस तरह की खबरें सामने आई पाकिस्तानी मीडिया में, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो कांग्रेचुलेटरी पत्र लिखे थे, चिट्ठी लिखी थी पीएम मोदी को और विदेश मंत्री एस जयशंकर को, उसका जवाब दिया गया। पीएम मोदी और एस जयशंकर ने काउंटर पार्ट्स को चिट्ठी लिख के इसका शुक्रिया अदा किया। और विदेश मंत्रालय का जो आज सुबह बयान आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी कि उन चिट्ठियों में पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दोबारा बातचीत करने का प्रस्ताव रखा और ये कहा कि भारत सभी पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते चाहता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और बातचीत के जरिए सभी मसलों का हल किया जाएगा, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है। हालांकि भारत ने इन खबरों का खंडन किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो आज की जो चिट्ठी लिखी गई है पीएम मोदी और एस जयशंकर द्वारा, वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस को जारी रखते हुए ये चिट्ठियां लिखी गई है। और साथ ही साथ इन चिट्ठियों में दोनों पीएम मोदी ने और एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान को पाकिस्तान को जरूरत है कि वो एक सही माहौल बनाए, इसके लिए आतंक मुक्त माहौल बनाए। तो भारत अपने स्टैंड पे कायम है। हालांकि पाकिस्तान लगातार बातचीत पर दोबारा शुरू करने पे लगातार जोर दे रहा है। वो याद होगा आपको, कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी बिश्केक गए थे एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। वहां पर भी सिर्फ लेजेंडरी एक्सचेंज हुई थी और मुलाकात वहां पर भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं दोबारा पीएम बनने के बाद, दोबारा मोदी सरकार लौटने के बाद रवैये में कुछ दिन नहीं है। जब तक पाकिस्तान कदम नहीं उठाता आतंकवाद के खिलाफ, तब तक बातचीत से भारत दूर। जी शैलेंद्र, जिस तरह से मुलाकात नहीं हुई पीएम की इमरान खान से हालिया, हालांकि एक टेबल पर रहे, सामने रहे, एक दूसरे को देखा भी हो, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। सरकार, हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से हम देखें तो जिस तरह का रवैया हिंदुस्तानी सरकार का है कि पहले आप कुछ कार्रवाई करें दहशतगर्दी के खिलाफ, ताकि हिंदुस्तान को इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सरहदों पर जिस तरह की मसाइल है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, उस पर पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई गई है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन इस तरह का कोई जिक्र वो नहीं करता कि हाँ हम इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे, हाँ हम ये चीजें कर रहे हैं, या सरहदों पर हम इन चीजों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो सरकार का रवैया अपनी तरफ है और पाकिस्तान अपने रवैये पर अड़ा हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां की लीडरशिप बार बार ये कहती है कि कुछ कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। तौर पर कश्मीर की जो लीडरशिप है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो लगातार ये मांग करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, ताकि कश्मीर का जो मसला है उसे हल किया जा सके और जो वायलेंस है उसको कम किया जा सके। लेकिन जब भी बातचीत की शुरुआत होती है, उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा एक बड़ा आतंकी हमला होता है, जिसके चलते भारत को एक बार फिर विचार करना पड़ता है कि बातचीत की जानी चाहिए या नहीं। आपको याद दिला दें कि पुलवामा हमले का जो जवाबी कार्रवाई भारत ने दी थी, उसके बाद से लगातार जो तलखी है दोनों देशों के बीच में वो बड़ी है। और हालांकि अब ये भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त लगातार दबाव बन रहा है। पुलवामा के वक्त भी अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों ने
दबाव बनाया था पाकिस्तान पर, जिसके बाद अभिनंदन की रिहाई हुई थी। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्थिक मंदी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और एफएटीएफ 2 दिनों के अंदर ही एफएटीएफ भी अपना रेजोल्यूशन क्लियर कर देगा कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखता है या नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान पर लगातार दबाव है, इसलिए मैं वो एक मैसेज देना चाहता है, बस वो ये दिखाना चाहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो नए आईएसआई चीफ फैज हमीद को जो अभी हाल ही में बनाया गया है, अभी उनका फोकस भी इंटरनल डायमेंशंस पर रहेगा पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आर्थिक मंदी से बाहर निकलता है तो माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर आईएसआई एक बार फिर भारत में इस तरह के हमले कराने में वो फिर से इस तरह के हमले कोशिश कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।